हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी फर्स्ट में पाठ 15 महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु। तो इस पाठ में है जगदीश चंद्र बसु की जीवनी के बारे में और उन्होंने जो नए नए आविष्कार किए थे उनके बारे में दिया गया है, जिसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 108। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु। प्रस्तुत पाठ यानी कि इस पाठ में हमारे देश के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के जीवन और आविष्कार जो उन्होंने नई नई खोजी की थी उनके बारे में बताया गया है। उन्होंने उन्होंने सिद्ध किया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। जो जगदीश चंद्र बसु जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यह सिद्ध किया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। उस समय हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम था। जगदीश चंद्र बसु भी इससे प्रभावित थे, परंतु संघर्ष करते हुए भी उन्होंने सफलता पाई और अपने नाम को इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया। क्या हुआ कि जब जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, तब हमारा देश वह अंग्रेजों का गुलाम था और वे जगदीश चंद्र बसु थे वो भी उससे बहुत प्रभावित थे। परंतु संघर्ष करते हुए भी, स्ट्रगल करते हुए भी उन्होंने सफलता पाई और अपने नाम को इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों, स्वर्णिम यानी कि सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। 10 मई सन 1901 की बात है। रॉयल सोसाइटी, सोसाइटी का नाम है रॉयल, लंदन का हॉल विख्यात, विख्यात मीन्स प्रसिद्ध, फेमस, वैज्ञानिकों से ठसाठस भरा हुआ था। क्या हुआ, जो रॉयल सोसाइटी थी वहां पर लंदन का एक हॉल है, उसमें क्या विख्यात वैज्ञानिक, विख्यात यानी कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जितने भी फेमस वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनसे ठसाठस यानी कि खचाखच भरा हुआ था। वे सब जगदीश चंद्र बसु का यह प्रयोग देखने आए थे कि पेड़ पौधों और धातुओं में भी संवेदना होती है। संवेदना यानी कि अनुभूति होती है। सब क्या देखने आए थे बच्चों की पेड़ पौधों और धातुओं में भी संवेदना यानी कि अनुभूति होती है। सारे वैज्ञानिक इसलिए इकट्ठे हुए थे। उन्होंने जिसने प्रयोग परीक्षण किए थे उनमें से भी एक यह भी था। उन्होंने जितने प्रयोग परीक्षण किए थे, जितने भी प्रयोग किए थे अलग अलग, उसमें से भी यह एक था। एक अत्यंत संवेदनशील उपकरण, एक संवेदनशील बहुत ज्यादा संवेदना वाला उपकरण था। बसु का एक अपना आविष्कार जो पौधों के स्पंदन, स्पंदन यानी कि धड़कन मापन के लिए था। जगदीश चंद्र बसु ने स्वयं उसको बनाया था, उपकरण बनाया था, जिससे पता चलता था कि वह धड़कन मापता है। और एक पौधों से जोड़ दिया गया, मतलब यंत्र बनाया गया ऐसा जो उससे मालूम पड़ता है कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, जिससे उन्हें धड़कन होती है नहीं, स्पंदन धड़कन होती है या नहीं, उसको पेड़ पौधों से कनेक्ट कर दिया गया। फिर पौधे के तने को जड़ समेत एक ऐसे बर्तन में डुबोया गया। जड़ यानी कि मिट्टी का नीचे वाला भी, तना, तना यानी कि मिट्टी के नीचे वाला भी भाग, पूरा उसको उठाकर क्या करा, बर्तन में डुबो दिया। एक ऐसे बर्तन में डुबो दिया गया जिसमें ब्रोमाइड विष भरा था। विष, विष मीन्स जहर होता है, ब्रोमाइड विष मतलब भरा हुआ था। पौधे को जड़ भी ब्रोमाइड विष में डूबी हुई थी, और जो पौधे के नीचे की जो मिट्टी के नीचे का जो तना जड़ होती है वह भी विष यानी कि जहर में डूबी हुई थी। बसु आशा के साथ स्क्रीन पर हल्के धब्बे को देख रहे थे। बसु मतलब जैसे वो अपने देखते हैं ना कि मतलब आईसीयू वगैरह में उसमें लगाते हैं तो फिर उसमें वो ब्लैक ब्लैक लाइन वगैरह आती है बच्चों, ब्लैक लाइन वगैरह आती है, उस तरह का प्रयोग है ये। तो वो भी मतलब उसमें देखते हैं ना लाइन कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है ना, ऐसे उस तरह का है ये। और बसु आशा के साथ स्क्रीन पर कभी हल्के धब्बों को देख रहे थे, कभी धब्बे तेज हो रहे थे कभी कम हो रहे थे, जो पौधे के स्पंदन का संकेत कर रहे थे। स्पंदन यानी कि धड़कन बता रहे थे कि मतलब पेड़ पौधों में भी धड़कन होती है। सभी लोगों की दृष्टि यानी कि नजर, सभी लोगों की नजर थी वह उस जो यंत्र था उस पर टिकी हुई थी। पौधे की नब्ज को, धड़कन को वह बिंदु पहले घड़ी के पेंडुलम की तरह नियमितता यानी कि लगातार आगे पीछे अंकित कर रहा था। पौधे की जो नब्ज होती, नब्ज यानी कि नस जो होती है, उसको, धड़कन को वह बिंदु पहले घड़ी के जो पेंडुलम था उसकी नियमितता यानी कि लगातार आगे पीछे अंकित
कर रहा था, धीरे धीरे वह बिंदु अनियमित और असंतुलित होने लगा। पहले तो नियमित था, लगातार एक जैसा ही था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो लाइन थी वो आगे पीछे हो रही थी, और फिर वो बिंदु जो अनियमित यानी कि कभी कम कभी ज्यादा और असंतुलित असंतुलित यानी कि असमान दिखाई देने लगे। अनियमित और असंतुलित असंतुलित यानी कि असमान दिखाई देने लगी। जल्दी ही वह धब्बा जोर जोर से हिलने लगा। फिर क्या हुआ, पहले तो कम ज्यादा इस प्रकार का होता रहा, लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में धब्बा जो था, काला काला जो धब्बा था, जो सर्कल था, वह हिलने लगा, और फिर एकाएक अचानक उसकी क्रियाएं अचानक रुक गई। फिर अचानक क्या हुआ, जो उसकी जो क्रियाएं होती, जो वो कभी कम कभी ज्यादा कभी हिल रहा है और इस तरह से हो रहा था, वो एकदम से अचानक यानी कि सडनली एकदम रुक गई। ऐसा लग रहा था मानो जहर खाया चूहा लंबी लंबी सांस ले रहा हो। ऐसा लग रहा है कि चूहे ने ऐसा लग रहा है जैसे चूहे ने जहर खा लिया है और वह अंतिम सांस यानी लंबी लंबी सांसें ले रहा हो। मृत्यु के विरुद्ध जोर आजमाइश कर रहा हो, मतलब मृत्यु के विरुद्ध लड़ रहा हो। अंततः पौधा जहर के कारण मर गया था। वो जो पौधा था, इसने बताया था ना बच्चों की ब्रोमाइड नाम का विष होता है तने की, वहां अंदर उसको पौधे को डाला था और फिर उसको स्पंदन वो करके देखा था, तो क्या था उसमें कि पौधा जो है वो जहर के कारण मर गया था। इस योग के अंत में हर्ष ध्वनि हुई। हर्ष ध्वनि यानी कि खुशी प्रकट करने की आवाज हुई। मगर कुछ शरीर क्रिया वैज्ञानिक जो जीवित शरीर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ भी होता है तो उसमें कुछ लोग तो तारीफ करते हैं और कुछ लोग ऐसे है ना नर्वस होते हैं। तो क्या हो रहा है कि मगर कुछ शरीर क्रिया वैज्ञानिक जो जीवित शरीर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जो जीवित शरीर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उन्होंने कहा इस बात से प्रसन्न नहीं थे। कुछ लोग खुश नहीं थे, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ वैज्ञानिक थे, वह इस प्रयोग से खुश नहीं थे। सिर्फ इसलिए कहीं नहीं कि भौतिक विज्ञानी बसु उसके क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे, बल्कि अपने प्रयोगों द्वारा उन्होंने वहां बैठे कुछ प्रमुख शरीर क्रिया वैज्ञानिक के कई विख्यात सिद्धांतों को ही अस्त व्यस्त कर दिया था। अस्त व्यस्त कर देने की इधर उधर बिखेर दिया था। उन्होंने बसु से निष्कर्ष मतलब नतीजा निकाला कि धातु और पौधों में जीवन होता है, कि बहुत आलोचना की। आलोचना यानी कि निंदा कि जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो कुछ लोग तो प्रशंसक होते हैं और कुछ लोग निंदक होते हैं। वैसे ही तो कुछ लोगों ने तो प्रशंसा की और कुछ लोगों ने निंदा की। उन्होंने रॉयल सोसाइटी से कहा कि यदि वे अपने भाषण में कुछ तब्दीलियां नहीं करते, नहीं कुछ तब्दीली यानी कि कुछ चेंजेस नहीं करते हैं, कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उसे बिल्कुल प्रकाशित नहीं करना चाहिए। कि मतलब उसमें प्रयोग में अगर कुछ चेंजेस या कुछ परिवर्तन नहीं करते तो उसे बिल्कुल भी उसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। बसु ने अपने भाषण में किसी तरह का परिवर्तन करने से इनकार कर दिया, और बसु ने कहा कि मैं सही हूं, तो मतलब मैं इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करूंगा। इसलिए कुछ समय तक उसके प्रयोगों पर किसी का ध्यान नहीं गया, और कुछ समय तक जो जगदीश चंद्र बसु वैज्ञानिक के जो भी प्रयोग थे उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बसु जल्दी तो हार मानने वाले नहीं थे, क्योंकि वे उनको मालूम था कि मैं सही हूँ, इसलिए वे जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। और उन्होंने बचपन से ही मुसीबतों के विरुद्ध लड़ना सीखा था। उनको अपनी फैमिली से ही शुरू से ही बचपन के जो मुसीबतों के उन्होंने बचपन से ही मुसीबतों के विरुद्ध लड़ना उन्होंने बचपन से ही मुसीबतों के विरुद्ध लड़ना सीख लिया था। तो बच्चों आप इस चैप्टर को 2 बार यहाँ तक फिंगर करके अच्छे से 2 बार रीड कर लेना। थैंक यू।